ओके, देखिए ये आपका क्यूब घन का चैप्टर है। घन को देखते ही हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं, एक तो मैथमेटिक्स वाला क्यूब आता है और एक आता है बच्चा रीजनिंग वाला। तो ये रीजनिंग का क्यूब है, रीजनिंग का क्यूब है। आपका कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें रीजनिंग में क्यूब का एक या दो प्रश्न पुटअप किया जाता है, तो उसी क्यूब से संबंधित यहाँ पर सवाल है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्यूब होता क्या है। एक ऐसी त्रिविमीय ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, घन कहलाती है। एक ऐसी त्रिविमीय ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, घन कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि घन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का इक्वल होना सेम है। आपके सामने यह डिजाइन मैंने बना दी है। अब इसमें बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नर्वस होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ही इजी ट्रिक से आप देखिए, पलक झपकते ट्रिक में आपका ये सवाल हल हो जाएगा। चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन होगा, यहाँ पर जो ये ट्रिक मैंने लिखी है ये बिल्कुल आपके लिए ईजियर होगी। वहाँ पर मैंने सवाल डिज़ाइन कर दिया, उसी सवाल पे भी आपको 1 मिनट में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारी, मान लीजिए इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ चौड़ाई मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, इन सब की वैल्यू यल मान लीजिए। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। अब इस घन को हमने काट दिया और इसको निकाल दिया काट करके। ये ठोस होता है, घन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए, सबसे पहले उसे ठोस होना चाहिए। दूसरी चीज उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए। घन में होते क्या है, 12 किनारे होते हैं, 4 किनारे बेस के, 4 किनारे टॉप के, 4 4 8, बेस से टॉप को जोड़ने वाला 2 और फिर बेस से टॉप को जोड़ने वाला 2, तो 4 4 8 4, 12 किनारे आपके हो गए। उसके बाद 8 शीर्ष होते हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अगला कंटेंट क्या आता है कि घन का जब भी आयतन निकालते हैं तो भुजा की घात 3 अर्थात साइड की पावर 3। बिल्कुल सिंपल कंटेंट है। अब हम बात करते हैं कि माना ये एक बड़ा ठोस घन है जिसकी लंबाई कैपिटल L है। अब इसको काट दिया गया और काटने पर उससे प्राप्त छोटे छोटे ठोस घनों की लंबाई स्मॉल l, इसलिए स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल L बाई स्मॉल l। स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल L बाई स्मॉल l, जहां पर L का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, कैपिटल L का मतलब हो गया बड़े घन की भुजा साइड ऑफ द लार्ज क्यूब, अपान स्मॉल l का मतलब हो गया छोटे घन की भुजा साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। इस प्रकार बड़े घन को काटने पर उससे प्राप्त कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n की पावर 3। कुल कितनी बार काटा जाएगा, 3 इंटू n माइनस 1, यह टोटल नंबर ऑफ कट है। अब आपका ये डिजाइन करके हमने दे दिया। कितने प्रकार के घन पाए जाते हैं, 4 प्रकार के घन पाए जाते हैं। नंबर 1 शीर्ष घन, नंबर 2 मध्य घन, नंबर 3 केंद्रीय घन, नंबर 4 अंतः केंद्रीय घन। नंबर 1 कॉर्नर क्यूब, नंबर 2 मिडिल क्यूब, नंबर 3 सेंट्रल क्यूब, नंबर 4 इनर सेंट्रल क्यूब। अब बात करते हैं रंगीन सतह, कलरफुल साइड या सरफेस, कुछ भी बोलिए, बोथ आर करेक्ट, नॉट द पार्ट ऑफ। तो कॉर्नर क्यूब जो होता है उसकी 3 साइड कलरफुल होगी। ये देखिए, ये अपर वाली साइड है, ये सॉलिड होने के नाते ये अपर वाली साइड कलरफुल होगी, ये साइड वाली साइड कलरफुल होगी और ये आपकी फ्रंट वाली साइड ये इतनी कलरफुल होगी। तो ये आपकी जो है ये 3 साइडें कलरफुल होंगी। जब इनको आप काट के बाहर निकालेंगे तो कॉर्नर्स की, केवल कॉर्नर क्यूब की जो है 3 साइड कलरफुल होगी। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इसके पीछे वाली, सामने से इसको देखें ये और इसके नीचे वाली। इन दिस वे आप कंफर्म कर लें कि कॉर्नर क्यूब की केवल 3 साइड कलरफुल होती है और इसकी जो निश्चित संख्या है फिक्स, वो केवल 8 होगा। दूसरा है आपका मिडिल क्यूब, मध्य घन। मध्य घन कहाँ पाए जाते हैं, शीर्ष घन के ठीक बगल पाए जाते हैं। ये भी आपका शीर्ष घन है, ये भी आपका शीर्ष घन है, इसके ठीक बीच में पाया जाएगा मध्य घन। ये शीर्ष घन है, ये शीर्ष घन है, इसके मध्य में मध्य घन हो गया। यह शीर्ष घन है, यह शीर्ष घन है, इसके मध्य में यहाँ मध्य घन हो गया। तो मध्य घन की केवल 2 सतह रंगीन होती है। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और ये आपका मध्य घन हो गया। 2 सतह रंगीन है, निश्चित संख्या 12 ब्रैकेट में n-2। स्मॉल n कहाँ से मिलेगा, कैपिटल L बाई स्मॉल l।
तीसरा है आपका सेंट्रल क्यूब। आप एरो से देखिए, ये सेंट्रल क्यूब है, केंद्रीय घन है आपका सेंट्रल क्यूब। इसकी कितनी सतह रंगीन होती है? केवल एक सतह रंगीन होती है और कुछ भी नहीं होती। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये आपका केंद्रीय घन है, इसकी केवल एक सतह रंगीन होती है। इसकी निश्चित संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर, फार्मूला आपके सामने लिखा है। चौथा है आपका अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब। आप यहां से देखिए, मैंने केंद्रीय घन के नीचे एक लाइन खींची, इधर को ऐसे शो किया कि केंद्रीय घन के ठीक नीचे आपका अंतः केंद्रीय घन पाया जाता है और इसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है और इसकी निश्चित संख्या n-2 की होल पावर 3 होती है। तो हमने आपको 4 प्रकार के घन बताए हैं। शीर्ष घन 3 सतह रंगीन, निश्चित संख्या 8। मध्य घन मिडिल क्यूब, इसकी 2 सतह रंगीन, निश्चित संख्या 12 ब्रैकेट में n-2। तीसरा आपका केंद्रीय घन सेंट्रल क्यूब और इसकी एक सतह रंगीन, निश्चित संख्या 6 ऑफ n-2 का होल स्क्वायर। और चौथा है आपका इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, कोई भी सतह रंगीन नहीं होती और निश्चित संख्या n-2 की होल पावर 3। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन को गुलाबी रंग से रंग कर 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे ठोस घनों में काटने पर ए लार्ज सॉलिड क्यूब, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फोकस करें अब, ए लार्ज सॉलिड क्यूब विच हैज ए लार्ज साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर colored by the pink color and then it cut into 1 centimeter side of the small cube। अब 5 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा ठोस घन था, आई मीन कैपिटल एल का मान आपके पास कितना मिल गया इस क्वेश्चन में? कैपिटल एल इज इक्वल टू हो गया आपके पास 5। कितने में काटा गया? छोटे छोटे में 1 सेंटीमीटर के काटा गया है, तो स्मॉल एल की वैल्यू क्या हो गई? 1। सो स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, और इसके बाद 5/1 इज इक्वल टू 5। कुल कितने कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? ये देखिए सूत्र, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या। तो भैया कैपिटल N बराबर स्मॉल n की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस विल बी 125। अभी हम आगे बताएंगे कि 125 आपका सही आया है कि गलत, इसको चेक करने का तरीका भी देखेंगे आप। कुल कितनी बार काटा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कट, कुल कितनी बार काटा जाएगा? फार्मूला ये देखिए, 3 इंटू n-1, 3 इंटू 5-1, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। 45 सेकेंड या 30 सेकेंड पेपर में समय होता है, तो उसमें क्या जरूरत हमको ज्यादा रिसर्च करने की? फार्मूला याद रखिए, 3 इंटू n-1, n की वैल्यू 5 थी, 5 में से 1 माइनस किया, 4 आया, 4 3 जा 12। अब आपसे पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के घनों की संख्या। शीर्ष घन 8, मध्य घन फार्मूले में रखिए, यहां से फार्मूला 12 गुणे n-2, 12 गुणे 5-2, 5 में से 2 गया 3, 12 3 जा 36। सेंट्रल क्यूब केंद्रीय घन फार्मूला 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 का माइनस करिए 3 आएगा, 6 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 इंटू 9, 6 9 जा 54। चौथा है आपका इनर सेंट्रल क्यूब, कोई भी साइड कलरफुल नहीं होती, n-2 की होल पावर 3, 5-2 की होल पावर 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। अब आपका 125 मैंने कहा था ना, कैसे चेक करेंगे सही है कि गलत? आप यहां पर जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 18 7 25, कैरी आया 2, 3 2 5 5 10 2 12, आई मीन 8 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 27 इसको ऐड कर दिया अगर इक्वल टू 125, दिस इज द आंसर इज करेक्ट। तो आपसे जो क्वेश्चन पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा का कोई सवाल था, कोई भी साइड यहां पर दे दे, कैपिटल एल की वैल्यू दे दे, स्मॉल एल की वैल्यू दे दे, आप डिवाइड करिए, स्मॉल n मिल जाएगा, होल पावर 3 करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब कुल कितनी बार काटा जाएगा? 3 इंटू n-1, 3, 5 में से 1 गया 4, 4 3 जा 12। प्रत्येक प्रकार के घन, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, 8, 36, 54 और 27, इस पे मैंने दिया है 5 सेंटीमीटर साइड, मतलब शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। फार्मूला बेसिक यही है हमारा, ट्रिक हमारी यही है। शीर्ष घन 3 सतह रंगीन, निश्चित संख्या 8 होगी। मध्य घन मिडिल क्यूब बोलते हैं, 2 साइड कलरफुल होती है, 12 इंटू n-2। केंद्रीय घन 1 सतह रंगीन होती है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अंतः केंद्रीय घन कोई भी सतह रंगीन होती है, n-2 का होल पावर 3। ये रहा आपका क्यूब का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया? दैट्स ऑल।